सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। चलिए जी, आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। हम जो विशेष जो चर्चा कर रहे हैं वृद्धि रादैच पर, इस तरीके से अन्य सूत्र पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो वृद्धि रादैच का हमने अर्थ कल बतलाया था कि आदैच वृद्धि भवति, आदैच वृद्धि भवति, आदैचौ वृद्धि भवतः, इतना हमने बता दिया था। और हमें लगता है कि आप लोग याद भी कर लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। अब जो है इतना तो सामान्य अर्थ है, परंतु भाई म्यूट कर लीजिए। किसने ये किया हुआ? म्यूट योर फोन, म्यूट योर स्काइप। हाँ, परंतु इसका जो उदाहरण है, इसका जो उदाहरण है, उस उदाहरण को हम देखते हैं। इसके उदाहरण प्रथम वृत्ति में अनेक दिए हैं। भागः, त्यागः, यागः, नायकः, चायकः, पावकः, तावकः, कारकः, हारकः, पाठकः, पाचकः, शालायां भवः, शालीयः, मालीयः, उपगोः, अपत्यम्, औपगवः, औपमन्यवः, ऐतिकायनः, आश्वलायनः, आरण्यः, अचैषीत, अनैषीत, अलावीत, अपावीत, अकार्षीत, आहार्षीत, अपाठीत, इतने इसमें सिद्धि दिए हुए हैं। माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यदि आपने 25 जो सिद्धि है, इसको अच्छी तरीके से यदि कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको पूरे अष्टाध्याय का बहुत भाग आपको आ गया। पहला अध्याय कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि पूरे अष्टाध्याय एक तरह से हो गया। इस तरीके से बात हो जाती है। तो आइए हम ये जो 2 उदाहरण इसमें लेते हैं। एक भागः उदाहरण लेते हैं और दूसरा शालीयः उदाहरण लेते हैं। उदाहरण का रूप है, भागः जो है भज धातु से बना है, भज धातु है। तो भज से भ में अ नहीं है, फिर भ में आ हो गया, भा बन गया। वृद्धि रादैच है कि आ ऐ औ का नाम वृद्धि है। तो यहाँ पर भागः का जो मूल धातु भज है, या भग धातु भी हो सकता है, भग ईश्वरीय। तो भज जो धातु है और उस भज से भाज बनता है, फिर भाज से भाग बनता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, भज में वृद्धि नहीं है और वृद्धि की उत्पत्ति कर देते हैं, वृद्धि कह करके।
यहाँ पर अत उपधाया सूत्र जो है, आगे हम सिद्धि जो करवाएंगे उससे यहाँ पर उपधा जो है उसकी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो है भज में भ के आगे जो अ है, भकारोत्तरवर्ती जो अकार है, उस अ को आ करते हैं वृद्धि। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाग, त्याग, याग, नायक, चायक, पावक, स्तावक, कारक, हारक, पाठक, पाचक, इसमें इन ऐसे कुछ उदाहरण है जिसमें वृद्धि शब्द के द्वारा हम वृद्धि कहते हैं, वृद्धि शब्द के द्वारा हम उत्पन्न करते हैं आ औ को। और शालीय का देख लीजिए, शालीय में शाला, शालीय का मूल शब्द है शाला। जैसे भागा का मूल धातु है भज, वैसे शालीय जो शब्द है उसका मूल शब्द है शाला। तो शाला में श में जो आ है वह पहले से ही है, उत्पन्न नहीं किया गया, वृद्धि पहले से ही वहां पर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हम उदाहरण देख रहे हैं, इस उदाहरण के आधार पर देखा कि एक ऐसा उदाहरण है जिसमें वृद्धि की उत्पत्ति होती है, वृद्धि की जाती है, और दूसरा शालीय जो उदाहरण है उसमें वृद्धि की नहीं जाती है, वृद्धि पहले से ही मौजूद है, और उस वृद्धि के कारण वृद्ध नाम पड़ जाता है वृद्ध, और वृद्धा छ से छ पर आकर के और छ को ईय होकर के शालीय बन जाता है। कहने का अभिप्राय है कि दो तरीके का यहाँ पर वृद्धि हमें दिख रहा है। एक तो उत्पन्न किया जाता है और एक पहले से ही मौजूद होता है। जो उत्पन्न किया जाता है वृद्धि, उसको कहते हैं तदभावित। वृद्धि शब्द के द्वारा जब आ आई औ इसको उत्पन्न किया जाए, इसको बताया जाए कि भज में जो अ है उसको आ वृद्धि हो गई है, तो वृद्धि शब्द के द्वारा जब उत्पादित हो तो उसको कहेंगे ऐसे आ आई औ, माने ऐसे जो वृद्धि है, आ आई औ जो वृद्धि है, ऐसे आ आई औ, वृद्धि शब्द के द्वारा जब आ आई औ को उत्पन्न किया जाए तो उसको कहते हैं तदभावित। ऐसे आ आई औ तदभावित हैं। और वृद्धि शब्द के द्वारा जो उत्पादित नहीं है, पहले से ही मौजूद है आ आई औ, तो उसको कहेंगे अतदभावित। समझे आप लोग? गुरुकुल में हमारे विद्यार्थी बालबोध जी, समझ में आया बालबोध जी को? क्या समझे आप बताइए? के द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है आ आई ओ, उसको कहते हैं तदभावित। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और जो पृथ्वी तक उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अतदभावित। क्या वृद्धि शब्द से जो अनुत्पन्न है, माने वृद्धि शब्द के द्वारा जो उत्पन्न पहले से जो मौजूद है, उसको कहेंगे अतदभावित। तो आपको समझ में आ गया? तो शायद लग रहा है सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा। राजभल्ला जी, अनंत जी, सुनीता जी, स्वाति जी, सबको समझ में आया? वेणु जी? चलिए जी। तो उदाहरण को देख करके हमने किया, अर्थात दो तरीके का हमें आ आई औ मिला। एक तदभावित आ आई औ मिला और एक अतदभावित आ आई औ मिला। तदभावित का यदि आप निर्वचन करेंगे, विग्रह करेंगे, तो देखो तद बने तेन भावित इति तदभावित। तेन इक्वल टू लिखो वृद्धि शब्देन, तेन
बराबर इक्वल टू वृद्धि शब्देन, वृद्धि शब्देन भावितः माने उत्पादितः, भावितः बराबर उत्पादितः, तेन वृद्धि शब्देन भावितः बराबर उत्पादितः इति तद्भावितः। एक वचन में, बहुवचन में तद्भावितः है। फिर मैं बोल रहा हूं तद्भावित माने तेन भावित, तेन माने तेन इक्वल टू वृद्धि शब्देन, भावितः बराबर है इक्वल टू है उत्पादितः, तेन अर्थात वृद्धि शब्देन भावितः अर्थात उत्पादितः इति तद्भावितः। लिख लिया? क्या लिखा बोलो? श्रवण जी बोलेंगे, क्या लिखे आप? वेरी नाइस। मनीष जी, विद्यानंद जी, सुबोध जी सब ऐसे ही लिखे हैं? मनीष जी क्या लिखे हैं? विद्यानंद जी क्या लिखे हैं? यही लिखे हैं ना? जल्दी से बोलिए। नहीं लिखे हैं? नहीं, अभी ठीक से नहीं आप लिखे हैं, देख करके लिख लीजिएगा दोनों से। वृद्धि शब्देन भक्तेन अर्थात वृद्धि शब्देन भावितः उत्पादितः इति तद्भावितः, माने वृद्धि शब्द के द्वारा जो उत्पादित आ है, ऐ है, औ है, ऐसे आ ऐ औ का नाम तद्भावित है। और न तद्भावितः अतद्भावितः दूसरा हो गया। जो तद्भावित नहीं है, जो वृद्धि शब्द के द्वारा उत्पादित नहीं है, पहले से मौजूद है, उसको अतद्भावित कहते हैं। तो दोनों प्रकार के आयु को, बोले तद्भावित और अतद्भावित आयु का नाम वृद्धि है, ध्यान रखिएगा। तो अर्थ बढ़ गया। आप पहले तो आपको हमने आदेश वृद्धि भवती कहा था, अब हो जाएगा तद्भावितः अतद्भावितः आदेश वृद्धि भवती। अब इसे जोड़ देंगे अर्थ में उदाहरण को देख करके, क्योंकि लक्ष्य दो तरीके का विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। एक है लक्षणिक चक्षुष्क, उसकी दृष्टि सूत्र पर होती है और सूत्र जो है जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा जो है घटाता है उदाहरण में। दूसरे तरीके का विद्यार्थी होता है लक्षयिक चक्षुष्क। लक्ष्य माने उदाहरण, उदाहरण की स्थिति जैसी होती है उसके आधार पर उसको आधार मान करके अर्थ करता है। दोनों अपने अपने स्थान पर ठीक है और दोनों का सहारा लेकर के हमें चलना चाहिए। हमें लक्षयिक चक्षुष्क भी बनना है और लक्षणिक चक्षुष्क भी बनना है। हमने आदैच वृद्धि भवती, बस इसके लिए हमने कोई उदाहरण पेश नहीं किया, हमने सीधे बस लक्षण को किया। आयु का नाम वृद्धि है, आदैच वृद्धि भवती, आदैचो वृद्धि भवतः या आदैचाम वृद्धि भवती। षष्ठी में करेंगे तो आदैचाम वृद्धि भवती या आयौ इत्येतेषां वर्णानाम वृद्धि भवती। और जब हम आपने उदाहरण आपके सामने हमने पेश कर दिया, एक भागा उदाहरण पेश किया, दूसरा शालीय उदाहरण पेश किया। भागा में वृद्धि शब्द के द्वारा आ की उत्पत्ति की जाती है, भज से भाज बनाया जाता है या भग से भाग बनाया जाता है। और शालीय में, शाला में शकारोत्तरवर्ती जो आकार है वह पहले से ही है, हमने वृद्धि शब्द के द्वारा यहाँ पर उत्पन्न नहीं किया, इसलिए अतद्भावित है। तो दोनों प्रकार के तद्भावित और अतद्भावित जो आ ऐ औ है, इसका नाम वृद्धि है। इसलिए इसका अर्थ हो गया तद्भावित अतद्भावित आ ऐ औ वृद्धि भवती। तद्भाविता तद्भावित एक साथ करोगे तो तद्भाविता तद्भावित आदैच, तद्भाविता तद्भावितौ
तद्भाविता तद्भावितौ आदैचौ वृद्धि भवतः, वृद्धि संज्ञौ भवतः या संज्ञकौ भवतः इत्यादि जो भी कहे कि तद्भाविता तद्भावितौ, माने तद्भावित और अतद्भावित आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है। इसी को आप षष्ठी विभक्ति के आधार पर अर्थ करोगे तो हिंदी में तो यही कहते हैं कि तद्भावित और अतद्भावित आयौ की वृद्धि संज्ञा होती है, तो अर्थ हो जाएगा हिंदी के आधार पर तद्भाविता नाम अतद्भाविता नाम आयौ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। ये अर्थ बन गया, लिख लो। अब पूरा अर्थ बन गया तद्भाविता नाम अतद्भाविता नाम आयौ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। लिख लिया आप लोगों ने? लिखो, फिर बोल रहा हूं मैं। तद्भाविता नाम अतद्भाविता नाम आयौ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। प्रथमा वृत्ति में लिखा हुआ है, मैं केवल इसमें तद्भाविता नाम और तद्भाविता नाम जोड़ दिया हूं, और सब लिखा हुआ है, देख लीजिए उसमें से। तद्भाविता नाम और तद्भाविता नाम, बस इतना मैंने अपने तरफ से जोड़ा। आयौ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। तद्भावितानाम अतद्भावितानाम आयौ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। लिख लिया आपने? और ध्यान ये रखना कि इसमें एक और चीज जोड़ सकते हो, तद्भावित और तद्भावित आयु समूह की वृद्धि संज्ञा नहीं है, प्रत्येक वर्ण की, इसलिए प्रत्येकम भी जोड़ सकते हो कि तद्भाविता नाम और तद्भाविता नाम आयौ इत्येतेषां वर्णानाम प्रत्येकम वृद्धि संज्ञा होती। प्रत्येकम भी जोड़ दो, क्योंकि हमारे भगवान दयानंद जी ने प्रत्येकम जोड़ा है, हमारे महर्षि दयानंद जी प्रत्येकम भी उन्होंने जोड़ दिया हुआ है व्याख्या करते हुए। प्रत्येकम तद्भावितानाम और तद्भावितानाम आयौ इत्येतेषां वर्णानाम प्रत्येकम वृद्धि संज्ञा भवति। एकदम कहीं अब कोई शंका की जगह ही उन्होंने नहीं रखा है, समूह में होगा कि ये होगा इत्यादि इत्यादि है, तो इसलिए समूह की नाम नहीं है वृद्धि, प्रत्येक आ की नाम भी वृद्धि है, ऐ का भी नाम वृद्धि है, और औ का नाम भी वृद्धि है। माने आ की भी वृद्धि संज्ञा है, ऐ की भी वृद्धि संज्ञा है, औ की भी वृद्धि संज्ञा है, इसीलिए प्रत्येकम भी जोड़ दो। तो हमारे महर्जान जी लिखते हैं कि तद्भाविता नाम और तद्भाविता नाम आयौ इत्येतेषां वर्णानाम प्रत्येकम वृद्धि संज्ञा भवति। लिख लिया आपने? हाँ, बस महर्षि दयानंद ने ऐसे ही लिखा है, ठीक ही लिखा है। तो समझ में आ गया ना? दोनों तद्भावित और तद्भावित दोनों तरीके की, केवल तद्भावित की ही वृद्धि संज्ञा नहीं होती और तद्भावित आयु प्रत्येक वर्ण की वृद्धि संज्ञा होती है। इतना सभी को समझ में आ गया? अब आगे चले जी। अब जो है किसी से भी आप पूछोगे कि भाई मैं प्रथमा वृत्ति पढ़ता हूं या मैं व्याकरण पढ़ता हूं, तो जो छेड़खानी करने वाला होगा ना, छेड़खानी करने वाला, वो जो है, यदि प्रथमा वृत्ति का मतलब ये होता है कि भाई पदच्छेद विभक्ति समास उदाहरण संधि ये होता है, परंतु अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला कुछ इसमें पूछ देगा, तो इसीलिए मैं इस पर जो है कुछ विशेष बात बतलाता हूं जो महर्षि पतंजलि ने बतलाया है। महर्षि पतंजलि, जैसे
ये संधि का विषय है, ये अनंत जी को समझ में आएगा। मैंने हमें जहां तक लग रहा है कि जो भी कुछ सिद्धांत कौमुदी इत्यादि पढ़ा होगा लघु से उनको समझ में आएगा, और हमें लग रहा है शायद हमारे विद्यार्थी को भी कुछ संधि यदि पढ़ा हो तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं होता है। तो संधि का विषय है, आप लोग घबराइएगा नहीं। यहाँ पर संधि आदैच शब्द है, वृद्धि रादैच। तो वृद्धि रादैच है, तो आदैच में च है, एक सूत्र है चोह कुह। क्या सूत्र है जी? चोकुह। ये चोह कुह सप्तम अध्याय का है या अष्टम अध्याय का है? अष्टम अध्याय। ये चोह कुह, ये चोहकू जो सूत्र है ये अष्टम अध्याय दूसरा पाद का सूत्र है, तीसरे नंबर सूत्र है। तो ये चोहकू ये कहता है, ये बस इतना ही अभी समझो कि ये चवर्ग को कवर्ग करता है। क्या करता है जी? चवर्ग को खबर करता है। कुह कवर्ग, कु माने कवर्ग, चू का षष्ठी है चो, तो चू माने च छ ज झ य, अब कु माने क ख ग घ य। तो पदस्य का अधिकार है ना जी, पदस्य पदार्थ। तो पदस्य जो है ये अष्टम अध्याय का जो है जो सूत्र है, पदस्य जो सूत्र है ये अष्टम अध्याय पहला पाद का 16 नंबर सूत्र है, इसका अधिकार सूत्र है। तो ये चवर्ग को कवर्ग जो है, पद के जो है, पद के अंत में भी चवर्ग होगा उसको कवर्ग करता है। तो यहाँ पर इतना ही अभी समझो कि आदैच में च है, तो प्रश्न कोई पूछ सकता है। जब भी आप बोलोगे कि प्रश्नावृत्ति में पढ़ रहा हूँ या मैं व्याकरण पढ़ रहा हूँ, तो वो ये नहीं समझता कि प्रश्नावृत्ति में क्या है, वो तो आगे तो आएगा ही, परंतु शुरू में ही पूछ देता है। तो यदि आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई आदैच में च है, उस च को क क्यों नहीं हुआ, क्योंकि चो को तो कर आदैच पद है और उसमें च है अंत में है, तो उस च को क्यों नहीं हुआ क, चवर्ग को कवर्ग आदेश क्यों नहीं हुआ, प्रश्न कोई कर सकता है। प्रश्न समझ गए आप लोग जी? जी। माने कोई भी प्रश्न आप लोगों को पूछ सकता है कि भाई चो को का मतलब है कि चवर्ग को कवर्ग होता है पदार्थ पद के अंत में, तो जो ये आदित्य जो च है उस च को चवर्ग को कवर्ग क्यों नहीं हुआ। पद के अवयव जो चवर्ग है उसको अंत में जो उसको कवर्ग क्यों नहीं हुआ, कवर्ग होना चाहिए, आदैच न करके आदैक बनना चाहिए था, आदैच क्यों है। प्रश्न समझ में आया सभी को? सभी विद्यार्थी को प्रश्न समझ में आ गया जी। राजभल्ला जी आपको समझ में आया? राजभल्ला जी को समझ में आया? आ गया जी, मैंने म्यूट पर रखा था, थोड़ी देर तक कोई बात नहीं। स्वाति जी को समझ में आ गया, सुनीता जी को समझ में आ गया, सभी को, वेणु जी को? क्योंकि प्रश्न समझ में आएगा तभी उत्तर समझ में आएगा। महाभाष्य का शब्द कुत्वम कस्मान न भवति चोकुः पदस्य इति प्रश्न है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी से किसी ने पूछा, पूर्व पक्षी ने, कि श्रीमान जी ये बताइए कि कुत्वम कस्मान न भवति, भाई कुत्व क्यों नहीं हुआ, कवर्ग क्यों नहीं हुआ, आदेश में च को क क्यों नहीं हुआ, तो किससे, तो चोकू सूत्र से, चवर्ग को कवर्ग होना चाहिए। तो इसके उत्तर में दे रहे हैं भत्वात्, ऐसा करें। वह चवर्ग को कवर्ग क्यों नहीं हुआ, बोलने की भाव के कारण नहीं हुआ है, भाव के कारण नहीं हुआ है। क्यों, आप पद संज्ञा होगी तभी तो चवर्ग को कवर करोगे, ये पद है ही नहीं, भ है, भ संज्ञा है। वह एक सूत्र है ना यचीभम, है ना जी? जी। यचीभम पहला अध्याय चतुर्थ पाद का सूत्र है ना, उसी के नीचे है अस्मयादिनी छंदसी। बोल रहे हैं कि छंद में अस्मयादि गण में जो पठित शब्द है उसका नाम भ है, पठित शब्द की भ संज्ञा हो जाती है। जैसे पद संज्ञा है तो अस्मयादि गण है,
गण पाठ जब पढ़ोगे, जो अष्टाध्याय धातु पाठ उड़ादि कोश गण पाठ लिंगानुशासनम है, ये जो 5 जो महर्षि पाणिनि जी का जो पुस्तक है, उसमें से एक है गण पाठ। गण पाठ असमयादिनी छंदसी, जब सूत्र पर देखो कि गण पाठ, तो उसमें वो आकृति गण है, तो उसमें कह दिया कि उसमें ये पढ़ा हुआ है आदि। तो असमयादि गण में पठित जितने भी शब्द हैं वह सब बहुत संज्ञा हो जाता है। तो पद तो प्राप्त था, परंतु भ ने पद को बांध लिया, तो पद है ही नहीं, तो चबर को कबर प्राप्ति नहीं है। मैंने असमयादि छंदसी कहता कि छंद में असमयादि गण में जो पठित शब्द है, जैसे असमय शब्द है, ऐसे ही आदैत्य शब्द है, आकृतिगण है, बहुत सारे शब्द है, उसको देख लीजिएगा। आकृतिगण होने के कारण आदैत्य भी हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि असमयादि गण में जो भी शब्द पढ़े हुए हैं उसकी भाव संज्ञा होती है, पद संज्ञा नहीं होती है छंद में। तो भाव होने के कारण पद नहीं हुआ, इसलिए चबर को कबर को प्रचो को सूत्र ही नहीं प्राप्त, इसलिए आदेश को चको को है ही नहीं, होगा ही नहीं। समझ में आ गया बालबोध जी? असमयादिनी छंदसी सूत्र निकाल लिए आप? निकाल लिए है। ये जो पहला अध्याय चतुर्पाद का 20वां नंबर सूत्र है ना, तो असमयादीनी छंदसी बोल रहे हैं कि असमयादि बहुत सारे शब्द हैं। आदि शब्द का दिया जी, असमय इत्यादि, असमय इत्यादि जो शब्द हैं, इसका ऊपर जो है देखो, इनके असमयादि छंदसी जो ऊपर यची भम है, क्या है ऊपर, इससे ऊपर क्या सूत्र है? इधर देखो, सभी लोग अष्टाध्यायी निकाल लेंगे। यहाँ जो है देखो, असमयादिनी छंदसी से ऊपर तसो मत्वर्थ है, उससे ऊपर यची भम है, उससे ऊपर स्वादि स्व सर्वनाम स्थान है, फिर सिटी च है, नाट्य है, सुप्तिंगंतम पदम है। तो पद संज्ञा जो भी करने वाला सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम, तो वो जो है यची भम पद संज्ञा सुप्तिंगंत पदम से लेकर के और स्वादि स्व सर्वनाम स्थान तक ये सब पद संज्ञा करता है। तो उसके आगे यची भम है 18वां नंबर सूत्र, तो ये भाव संज्ञा करता है। तो भाव नाम है, जैसे आपका नाम, किसी का नाम सुशील, किसी का नाम शंकर, किसी का नाम बालबोध, किसी का नाम अनंत, किसी का नाम सुनीता, ऐसे ही भाव नाम है। जैसे पद नाम है सुप्तिंगंत की पद है संज्ञा, ऐसे ही यची भम से जो उसका अर्थ है मैंने भाव नाम है। तो 20वां नंबर जो सूत्र है असमयादिनी छंदसी, तो जैसे भाव का प्रकरण है उसमें असमयादिनी छंदसी का कि वेद में माने छंद में, वेद में असमयादि गण में जो भी शब्द पढ़े हुए हैं वो पद नहीं है, वो भाव है। उसका नाम भाव है, उसका नाम पद नहीं है। चोहकू तो वहां होता है जहां पद हो, जबकि आदैच जो है, आदैच पद नहीं है, यहाँ पर पद संज्ञा को भाव संज्ञा ने बांध लिया, और भाव संज्ञा होने के कारण भाव है, पद है ही नहीं, तो चोहकू लगेगा ही नहीं। समझ में आया कुछ कि नहीं? नहीं समझे? अच्छा, मैं फिर समझाता हूँ। वो जो है आप लोग स्काइप पर जो जुड़े हुए हैं वो लोग सभी समझ गए? जी आचार्य जी। आगे अच्छा, स्वाति जी को आ गया? हेलो, मेरा कॉल ड्रॉप हो गया था, मैं अभी जुड़ी हूँ। अच्छा अभी जुड़िया। सुनीता जी शायद नहीं जुड़ी है, अच्छा जी जुड़ी है, उनकी चलिए। तबीयत खराब है शायद। ओहो, तो ये जो मैंने बताया यहाँ पर प्रश्न है कि जी हाँ बोलिए बोलिए। हाँ वृद्धिरादैच,
चौकू के आधार पर वृद्धि राधिक होना चाहिए था। ये होना चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं कि इसलिए हुआ कि यहाँ जैसी भाव है, जिसका नाम भाव है तो राधई जो है फिर भाव है, एक छंद में भाव होता है, ये समझ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर माने आदैच का ना, आदैच की पद संज्ञा है कि नहीं? बिना पद का तो किसी भी शब्द का प्रयोग कर ही नहीं सकते आप। बिना अपदम न प्रयुंजित, बिना प्रत्यय लगाए किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है क्या? आपने जो है पढ़ाया होगा माने इसमें अपदम न प्रयुंजित पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? कि हाँ, तो वो माने बिना पद का शब्द का प्रयोग अशुद्ध है। राम शब्द शुद्ध है, राम शब्द अशुद्ध है। तो बिना पद का प्रयोग किया नहीं जा सकता। तो आदैच तो पद है ही, तभी तो आदैच पद माने सुप्तिंगंतम पदम, जिसका अंतिम अवयव सुप हो, माने सु औ जस अमौर से कोई भी हो। तो राम रामौ रामा रामम रामौ रामान, बालबोध बालबोधौ बालबोधा, श्रवण, ये सब श्रवण पद नहीं है, श्रवण पद। श्रवण शब्द तो है पर श्रवण पद नहीं है। पद हुआ जो सुप्तिंगंतम पदम, जो सुबंत हो, वह पद है, उसका नाम पद है। समझ में आ गया इतना? पठती पद है, पठ पद नहीं है। गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ये गच्छति पद है, गच्छता पद है, परंतु गच्छ कोई पद नहीं है, गम कोई पद नहीं है। तो ऐसे ही आदैच, आदैच पद है कि नहीं? पद हुआ ना, क्योंकि आदेश के आगे सु आ गया है, सु का लोप हो गया है, परंतु है तो आदेश पद है। तो पद होने के कारण चौकू से चौको क प्राप्त था। पद हो, आदेश पद होने के कारण चौकू जो सूत्र है उससे क प्राप्त था, क होना चाहिए था, प्राप्त था, परंतु क्यों नहीं हुआ? तो उसका उत्तर हमने दिया कि असमयादिनी छंदसी जो सूत्र है, ये कह रहा कि छंद में असमयादि गण में जो भी शब्द होगा वह भ हो जाएगा। हाँ? मैं अच्छा जी, अच्छा बताइए गण का मतलब क्या होता है, बताइए। गण माने समूह, गण माने ग्रुप, गण माने समूह। गण माने समझ में आ गया कि समूह। जैसे वादिगण का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो वादिगण का मतलब हुआ कि भू इत्यादि जो बहुत सारे शब्द जिस गण में पढ़े हो वो वादिगण है। वादिगण का मतलब क्या हुआ? गर्म पानी। पहले भवादिगण का मतलब बताइए। माने ओह भवती थोड़े है, भवती भवती भू है, भवती थोड़े है। भू सत्तायाम एद वृद्धौ स्पर्ध संकर से, ये सब आप यदि धातु पाठ रखेंगे तो धातु पाठ में भू सबसे आदि में पढ़ा है। तो भू सत्तायाम एद वृद्धौ स्पर्ध संघर्षे गाद्री प्रतिष्ठा लिप्सैर ग्रंथे च बाद्री विलोडने नाथ्री नाद्री यहाँ चुप तापैश्वर्या शिशु इत्यादि जो बहुत सारे धातु पढ़े हुए हैं, जिस भू से लेकर के और बहुत सारे धातु जिस गण में पढ़े हैं उसका नाम भुआदिगण है। सबसे शुरू में भू पढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही असमयादि गण हुआ, माने गण पाठ में तो धातु पाठ की बात हुई। गण पाठ महर्षि पाणिनि जी की 5 पुस्तक है कि नहीं? गर्म पानी लाइए ना, गर्म पानी नहीं है। हाँ, मैं क्या बता रहा था?
महर्षि पाणिनि जी की 5 पुस्तक है ना, अष्टाध्याय, धातु पाठ, उणादि कोश, गण पाठ, लिंग अनुशासन। तो उसमें से एक गण पाठ है, वह शब्दों का गण है। धातु पाठ धातुओं का गण है, धातुओं का समूह है, और गण पाठ में शब्दों का गण है। तो अस्मयादिनी जो है, छंदसी जो सूत्र है, इस पर अस्मयादि में क्या क्या शब्द है? तो सबसे पहला अस्मय है, और उसके आगे बहुत सारे शब्द पढ़े हुए हैं। वो सभी का नाम सभी जो भी शब्द है उसका नाम भ है। ओहो, अब गण पाठ नहीं, ये अष्टाध्याय का पूरक है। या तो आप गण पाठ साथ में रखिए, या बुद्धि से समझना होगा। मैं ये कह रहा हूं कि धातु पाठ आपके अभी साथ में है क्या? तो आपने कैसे समझ लिया कि भू पट गम, माने ऐसा जो है भू पट इत्यादि बहुत सारे धातु भुआदिगण में पढ़ा हुआ है, वैसे यहाँ पर समझिए। जैसे आपके पास धातु पाठ सामने नहीं है, परंतु मैं बोल रहा हूं कि भू सत्तायाम, एद वृद्धौ इत्यादि बहुत माने भुआदिगण उसका नाम है जिस समूह में भू इत्यादि बहुत सारे धातु पढ़े हुए हैं। अदादिगण उस अदादिगण उस रुके पहले, अदादिगण उसका नाम है जिसमें अद इत्यादि अद शुरू में है, ऐसे बहुत सारे धातु जिस गण में पढ़ा हुआ वो अदादिगण। तो वो धातुओं का गण है, ऐसे शब्दों का गण है। समस्या हमारे लिए हो रही है ना कि जैसे पढ़े हुए धातु का बहुत चलता है, इसलिए समझ में आता है। अयत मायादि जो है ना, तो इसलिए हम पढ़े नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। नहीं, कैसे नहीं पढ़े हैं आप? रामा रामो रामा पढ़े हैं कि नहीं? अयत मायादि हो। ओहो, मैं बोल राम शब्दों का ग्रुप, माने नहीं तो आश्चर्य बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि सर्वादीनी सर्वनामानी है, सर्वादि में जितने भी शब्द पढ़े हुए हैं सबको जोड़ देंगे, सर्व, उभय, डतर, डतम, क्या क्या बहुत सारे जो शब्द है उनको पढ़ देंगे, तो वो क्या बोलते हैं कि 3 पन्ना में तो केवल जो है सर्वादीय गण हो जाए, सर्वादीनी सर्व, फिर कहेगा सर्वनामानी, ऐसा थोड़े। वहां पर तो सर्वादीनी सबसे उस सर्वादी ग्रुप जो है उसमें सर्व शब्द सबसे पहले पढ़ दिया और कह दिया सर्व आदि में है जिस समुदाय के, आदि अवयव है जिस समुदाय के, वो पूरे का नाम सर्वादी है, उस सर्वादी का नाम सर्वनाम है। अब सर्वादी क्या है, तो कौन कौन से शब्द पढ़े हुए, तो गण पाठ सामने रखिए और देखिए किसमें ये पढ़ा हुआ है। तो उस ग्रुप में सबसे पहला सर्व ले लिया, इसलिए सर्वादी। ऐसे असमयादि जो ग्रुप है उसमें सबसे पहला शब्द अयसमय शब्द है। तो अयसमय सबसे पहला शब्द है, रूप चलेगा वैसे ही अयस्मय, अयस्मय, अयस्मया, अयस्मयम, अयस्मय, अयस्मयान, या नपुंसक होगा तो अयस्मयम, अयस्मये, अयस्मयानी, जलम, जले, जलम, ऐसे रूप चलेगा। तो अयस्मय पहला शब्द है, वह जिस ग्रुप में गण पाठ के जिस ग्रुप में अयस्मय पहले पढ़ा हुआ है उस पूरे समूह को लेकर के अस्मयादि हो गया। क्या राम, हम ये कहा बोले कि अस्मयादि नहीं है राम, ये मैं थोड़े बोला। मैं ये बोला राम माने मैं बोल रहा हूं कि गण पाठ में शब्दों का समूह होता है, उसमें यदि राम शब्द पढ़ा होगा तो भी हो जाएगा, पर तो राम शब्द पढ़ा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे भवती, भवता, भवंती आपने याद किया हुआ है, पठती, पढ़ता, पठंती याद किया हुआ है, वैसे रामा, रामो, रामा भी याद आपने किया हुआ है। तो जैसे वहां पर धातुओं का समूह है और भवती, भवता, भवंती से आप समूह उससे समझ रहे हैं भुआदिगण अदादिगण को, ऐसे ही रामा, रामो, रामा, माला, माले, माला इत्यादि जो शब्द रूप आप किए हैं, तो उससे इसको समझिए कि जैसे रामा, रामो, रामा का रूप चलता है, ऐसे अयस्मय, अयस्मयो, अयस्मया, अयस्मयम, अयस्मयो, अयस्मयान, अयस्मयेन, अयस्मयाभ्यम, अयस्मयैः, ऐसे रूप चलेगा। शब्दों का ये ग्रुप है, ये धातुओं का ग्रुप नहीं है।
तो मैं ये कह रहा हूं ये अलग से अयस्मय शब्द ही है। अयस्मय शब्द ही है और वह उस ग्रुप में सबसे पहले अयस्मय शब्द पढ़ा हुआ है। अब वो ये सब यही नहीं समझ रहे। माने अयस्मय शब्द उस ग्रुप में सबसे पहले पढ़ा हुआ है, क्योंकि नाम कोई ना कोई तो देगा ना। जैसे भू सबसे पहले पढ़ा इसलिए भुआदि दे दिया, अदादि में अद पहले पढ़ा इसलिए अदादि दे दिया। ऐसे ही सर्वादिगण में सर्वादिनी सर्व सबसे पहले पढ़ा इसलिए सर्वादि नाम दे दिया। ऐसे वह जो ग्रुप है अयस्मादिनी छंदसी जो सूत्र पे जो गण पाठ होगा वो उस पर जो सबसे पहले अयस्मय पढ़ा हुआ इसलिए अयस्मयादिनी कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? अयस्मय ये जो अयस्मय आदि छंद है, नहीं, अयस्मयादि जो शब्द है, शब्द रूप है, छंद नहीं। अयस्मय इत्यादि जो शब्द रूप है उसका नाम भव है, उसकी संज्ञा भव है। जैसे आपका नाम सुशील है, ऐसे अयस्मय इत्यादि शब्द का नाम भव है। जैसे पद है वैसे भव है। नहीं समझ में आया? माने इसका नाम है भव। ये सब ये अयस्मय आदि जहाँ भी होगा वो बहुत वाला है। हम अयस्मयादि ग्रुप में जितने भी शब्द है वो सब भव है, उसका नाम भव है। छंद में वेद विषय में, लोक में नहीं, लौकिक में नहीं, वेद में अयस्मय इत्यादि जो शब्द है वो आकृतिगण है। ये इसीलिए आकृतिगण बाद में समझाऊंगा क्या चीज है। तो अयस्मय इत्यादि जो शब्द हैं वेद में भव है। इसीलिए वेद में कहीं पर भी यदि कोई संधि इत्यादि की चर्चा है कि क्यों नहीं हुआ, तो उसका उत्तर यह है कि भव होने के कारण वहां पर क इत्यादि नहीं हुआ, पद वाला कार्य नहीं हुआ। माने भव होने के कारण पद वाला कार्य नहीं होगा, पद वाला कार्य प्राप्त था, और भव होने के कारण भव वाला कार्य प्राप्त होगा, पद वाला कार्य नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, तो समझा दीजिएगा। तो ये भव होने के कारण माने इसकी भव संज्ञा कैसे है? तो अयस्मादिनी छंदसी से इसकी भव संज्ञा है। तो भव होने के कारण पद का बाध हो गया, पद नहीं हुआ, न होने के कारण च को कौन नहीं हुआ। ये इसका उत्तर है। कोई भी प्राय व्यक्ति पूछ लेता है। कोई पूछ रहा है कुछ? कोई पूछना चाहता है क्या स्काइप में? आचार्य जी, हाँ जी बोलिए। इसके ऊपर में इसी पाठ का पहला सूत्र है आकड़ारादे का संज्ञा करके। हाँ, तो वो ये बताना चाह रहा है क्या वो सूत्र की दो में से एक ही संज्ञा हो सकती है, या तो पद होगा या भ होगा, दोनों नहीं हो सकता। इसलिए भ हो गया ना। हाँ, तो वही तो इस सूत्र के कारण एक ही संज्ञा होगी ना, एक ही संज्ञा होगी। तो ये हो गया, भ हो गया, इसलिए पद संज्ञा हट गया यहाँ पर। हट गया, ठीक है। व्यवहार में तो पद है ही, परंतु जो है लोक व्यवहार में तो पद है ही, जी। परंतु यहाँ पर च को कौन न हो इसके लिए आकड़रा दे का संज्ञा एक ही संज्ञा होगी दो में से, इसलिए भ हो गया, इसलिए पद संज्ञा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ चौको को। ठीक है। सभी समझ गए आप लोग? इस पर और विचार कीजिएगा। अब जो है प्रश्न ये है कि भाई यहाँ पर छंद में कहा है, तो छंद कैसे है? छंदसी त्युच्यते। यहाँ पर कितना सरल भाषा है, कितनी सरल भाषा है। महर्षि पतंजलि जी कहते छंदसी त्युच्यते। बोलने के भाई पूर्व पक्षी का यहाँ पर छंद कहा गया हुआ है और ये तो सूत्र है, न चेदम छंद, ये तो छंद नहीं है। तो उत्तर दे रहे हैं महर्षि पतंजलि जी, छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति। कल मैं बता दिया था कि छंद के समान जो है सूत्र होते हैं, इसीलिए ये कर दिया। मतलब यहाँ पर छंद है इसलिए वेद में इसको मान लेंगे, वैदिक मान लेंगे, वैदिक वाक्य मान लेंगे आदेश को, और इसलिए जो है चौको को नहीं हुआ। तो वैसे अब समय हो गया है, समय पर जुड़ने का प्रयास करेंगे। देर हो गया था 14 मिनट।
कल हम आपको जो बताएंगे। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल आपको बताएंगे संज्ञा और संजी। संज्ञा वृद्धि आदेश में वृद्धि संज्ञा है, आदेश संजी है। तो जो संजी होता है वह पहले होता है और संज्ञा बाद में होता है। तो यहाँ पर आदेश वृद्धि होना चाहिए था, वृद्धि आदेश नहीं सूत्र बनाना चाहिए था। जैसे अदेंग गुण ठीक बनाए महर्षि पाणिनि जी, अदेंग गुण जो सूत्र एकदम ठीक बनाए हुए हैं, क्योंकि अदेंग जो संजी है पहले रखे हैं, गुणा संज्ञा बाद में रखे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर वृद्धि आदेश में वृद्धि पहले रखना चाहिए, सॉरी वृद्धि आदेश में आदेश पहले रखना चाहिए, वृद्धि बाद में रखना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं रखा? ऐसा तो नहीं कि वृद्धि संजी है और आदेश संज्ञा है, ऐसे भी संख्या हो सकती है। यहाँ पर स्वयं महर्षि पतंजलि जी ने प्रश्न किया है कि संज्ञा संजीनो असंदेह वक्तव्य, संज्ञा और संजी में असंदेह को कहना चाहिए। तो देखो तो हेता वृद्धि शब्द संज्ञा आदेश संजिना थी, वृद्धि शब्द संज्ञा है और आदेश संजी है। न पुनः आदेश संज्ञा वृद्धि शब्द संजय, बोल रहे हैं कि हम जो है आदेश को ही संज्ञा और वृद्धि शब्द को संजी क्यों न मान ले। हम आदेश, आप जो ये कहना चाह रहे हो कि वृद्धि आदेश में वृद्धि संज्ञा है और आदेश संजी है, ऐसा संदेह रहित शब्द कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कहा आपने? तो फिर मतलब कह रहा कि ऐसा भी तो मान सकते हैं कि वृद्धि शब्द जो है संजी और आदेश संज्ञा है इत्यादि, क्योंकि संजी का पहले प्रयोग होना चाहिए। तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे। ये पहला सूत्र है, इसलिए हम इतना, हालांकि हमने जो प्रथमावृत्ति का जितना अर्थ होना चाहिए था वो हमने बता दिया था, परंतु इस पर लोग प्रायः पूछते रहते हैं, पूछेंगे, कहीं पर भी कोई पूछ सकता है। तो हमारे विद्यार्थी होकर के मात ना खा जाए, इसलिए मैं इस पर इतना विशेष से कह रहा हूँ। आगे मैंने अदेंग गुण इत्यादि पर नहीं बताऊंगा। अदेंग गुण इत्यादि पर तो केवल मात्र जो है हम प्रथमावृत्ति की ही चर्चा करेंगे। तो कोई प्रश्न तो नहीं है आप लोगों को? नहीं। हमारा गुरुकुल में तो कट गया। तो मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णस्य पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।